हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना लुसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है अपना भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। ये बुक सामान्य ज्ञान की बहुत अच्छी बुक है और एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और ये अभी का 2024 का 17वां संस्करण है। तो इससे पढ़ते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नोट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, यदि सरकार या फिर कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 ईस्वी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा
इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नोट है, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संविधान दस्तावेज है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में जिसमें भी इंडियन पॉलिटी लगा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और ये बुक सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो लेके आइए, नहीं तो इससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर पूरी बुक पढ़नी है तो अपने पास बुक होना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बुक है, यहाँ से हर लाइन में क्वेश्चन छुपा है हुआ है। तो अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। जैसे फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समान था। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। अगला है आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अगला है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अगला है जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। जर्मनी आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियों, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का
परामर्शी न्याय निर्णयन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। अगला नोट है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दश लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची, प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों जैसे 28 राज्य एवं संघशासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। 28 राज्य और एवं संघशासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट है, संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची, तो द्वितीय अनुसूची में है ना, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो तृतीय अनुसूची में है। और वेतन भत्ते का द्वितीय अनुसूची में है और शपथ का उल्लेख इसमें है तो तृतीय अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे जो वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार मुद्रा, बैंकिंग और परमाणु शक्ति आदि। राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं जैसे शांति व्यवस्था और पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि।
समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा और आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन आदि। ये विषय याद रखने की कौन से अनुसूची में है। अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को, 1992 में 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 ईस्वी में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगली है 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अगला नोट है, अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा ये स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अगली है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह है ना 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। भारतीय संविधान के भाग हैं और इधर अनुच्छेद दिए गए हैं। तो पहला संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो अनुच्छेद है 101 से 4 तक। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा भाग है, दूसरे भाग में नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद तक। नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद तक। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद। मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद। भाग 4 का मूल कर्तव्य, भाग 4 क में है मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। भाग 5 संघ है जो 52 से 151 अनुच्छेद तक। और भाग 6 में राज्य और राज्य का उल्लेख है 152 से 237 अनुच्छेद तक। 152 से 237 अनुच्छेद तक। भाग 7 है पहली अनुसूची के भाग
ख के राज्य जो 238 निर्सित किए गए हैं। और भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो 239 से 242 तक है, 239 से 242 अनुच्छेद तक है। पंचायती भाग 9 में पंचायतें, तो पंचायतें 243 और 243 क से न तक हैं, क से न तक हैं 243। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं जो 243 त से 243 य छ तक, 243 त से 243 य छ तक। और भाग 9 ख में सरकारी समितियां हैं। भाग 9 ख में सरकारी समितियां हैं जो 243 य ज से य न तक हैं। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है 244 और 244 क। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263 तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263 अनुच्छेद तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद हैं जो 264 से 300 क तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है 301 से 307 अनुच्छेद तक। भाग 14 में भाग संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं है जो 308 से 323 तक है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। भाग 14 क अधिकरण 323 क और 323 ख। भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329 अनुच्छेद तक, 324 अनुच्छेद से 329 अनुच्छेद तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है जो 330 से 342 अनुच्छेद तक है, 330 से 342 अनुच्छेद तक है। और भाग 17 में राजभाषा है। भाग 17 में राजभाषा है जो 343 से 351 तक है। भाग 17 राजभाषा 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360, इसके 352 से 360 अनुच्छेद तक। प्रकीर्णन भाग 19 प्रकीर्णन 361 से 367 अनुच्छेद तक। और भाग 20 में संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमण एवं विशेष उपबंध 369 से 392 अनुच्छेद तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, तो ये है 393 अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद तक, 393 अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद तक। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये 3 टॉपिक पढ़े हैं। ये सभी टॉपिक ल्यूसेंट की बुक के अनुसार है, ल्यूसेंट जीके की सामान्य ज्ञान की बुक के अनुसार है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक यू।